कि मेरे सवालों का आपको जवाब देना चाहिए ताकि मतदाताओं के बीच में आप बेबाकी से जा सकें। और स्लीपर सेल अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं तो फिर आप कौन थे जो आप मुखिया हमारे थे? तो इन्होंने अपने चुनिंदा कुछ लोगों को प्रदेश के विभिन्न जिलों में छोड़ दिया और इसका हाल ये हुआ कि हम 35 सीट में आ गए। और जैसे रह गए सवाल, मेरे कहीं अपील करने की बात है, कौन सुनेगा? ये यहाँ के सुपरमैन हैं, ये जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। छत्तीसगढ़ में 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन जो बयानबाजी हो रही है वो देखने लायक है। राजनांदगांव सीट से पूर्व सीएम भूपेश बघेल को कांग्रेस ने टिकट दिया है, उन पर भरोसा जताया है, लेकिन राजनांदगांव में उनका साफ तौर पर विरोध देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ता साफ तौर पर कह रहे हैं कि 5 साल हमारी सुनी नहीं गई है और अब आप राजनांदगांव से टिकट लड़ने आए हैं। हमारे साथ में सुरेंद्र दाऊ हैं। आपने खुद भरे मंच पे कहा है कि हमारी 5 साल सुनी नहीं गई है, लेकिन अब आपको निष्कासित भी कर दिया। इसको किस प्रकार से देखते हैं आप? नमस्कार। पहले तो मैंने कार्यकर्ता सम्मेलन में, कुटेरी में कार्यकर्ता सम्मेलन था, तो आप लोगों ने देखा होगा। तो उस कार्यकर्ता सम्मेलन में जो मेरी पीड़ा थी, जो मेरी कार्यकर्ताओं की जो पीड़ा थी, मैंने उस मंच से अपने नेता के सामने वो बात रखी और यही बात शायद नेता को नागवार गुजरी और उन्होंने मुझको दबावपूर्वक जो है निष्कासित करवाया। निष्कासन की प्रक्रिया भी ऐसी थी कि मेरे बोलने के बाद उन्होंने उस मंच से कुछ बातें कही, उन्होंने भाषण दिया। उस मंच से उन्होंने कहा, ये बात भी स्वीकार किया कि व्यक्ति जिस दिन कांग्रेस सत्ता में नहीं थी, इन्होंने खूब मेहनत किया, पार्टी के लिए खूब सहयोग किया और शायद किसी बात से इनको नाराजगी है। इसी कारण से उन्होंने आपको स्लीपर सेल या अन्य कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल कहा है। देखिए, ये तो स्लीपर सेल वाली भाषा राजनांदगांव के संस्कार धनी है, यहाँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये स्लीपर सेल बोलकर उन्होंने बता दिया कि वो कितने अहंकारी हैं। राजनांदगांव संस्कार धनी हम उसको कहते हैं। मैं सिर्फ उनसे सनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि वो जिस टाइप से भाषा का उपयोग कर रहे हैं, क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता स्लीपर सेल हैं? और क्या ये आज अभी मैंने देखा कि बस्तर में जाके उन्होंने किसी कार्यकर्ता को कहा स्लीपर सेल है, तो छत्तीसगढ़ के सारे कार्यकर्ता क्या स्लीपर सेल हैं? और स्लीपर सेल अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं तो फिर आप कौन थे जो आप मुखिया हमारे थे? तो फिर आप कौन हैं? ये क्वेश्चन मार्क है। तो उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकार की भाषा का आप उपयोग न करें। मेरा उनसे निवेदन है कि इस प्रकार की भाषा का उपयोग, आप चुनाव लड़ने आए राजनांदगांव में, मैं एक मतदाता हूँ, मेरे जो मन में सवाल हैं वो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। आपको चाहिए कि मेरे सवालों का आपको जवाब देना चाहिए ताकि मतदाताओं के बीच में आप बेबाकी से जा सकें। आपने जैसे उन्होंने स्लीपर सेल कहा, आपसे अन्य कार्यकर्ताओं से भी कहा, आपने इसका कहा भी कि इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए, बड़े राजनीतिक मुखिया हैं। ये बात आपने कहीं पार्टी फोरम पे या कहीं दिल्ली में जाके सोनिया गांधी, राहुल गांधी या खड़गे जी से? अरे भाई, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, आपको भी पता होगा। और सारे कार्यकर्ताओं को मैं जो बात कह रहा हूँ बेबाकी से कह रहा हूँ, सारे कार्यकर्ताओं को आप पूछ सकते हैं। इनके पास कोई भी कार्यकर्ता नहीं गया, इनसे मिलने का दूर इनके गेट तक नहीं चढ़ पाया। 5 साल इन्होंने, हम तो ये सोचकर सरकार बनाए थे, सारे कार्यकर्ताओं ने ये सोचकर सरकार बनाया था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। पर कुछ दिनों के बाद में पता लगने लगा कि ये कांग्रेस की सरकार में इनके प्राइवेट लिमिटेड है और इन्होंने प्राइवेट लिमिटेड चुनिंदा कुछ लोगों को, मैं फिर कह रहा हूँ, जोर देके कह रहा हूँ इस बात को, इन्होंने अपने चुनिंदा कुछ लोगों को प्रदेश के विभिन्न जिलों में छोड़ दिया और इसका हाल ये हुआ कि हम 35 सीट में आ गए। और जैसे रह गए सवाल, मेरे कहीं अपील करने की बात है, कौन सुनेगा? ये यहाँ के सुपरमैन हैं, ये जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। ये मुझको चाहते हैं कि पार्टी से निष्कासित कर दें, मैं इनको पसंद नहीं आता, ये मुझको पार्टी से निष्कासित कर देंगे। लेकिन अगर मैं इनके पसंद में हूँ, इनकी चाटुकारिता करता हूँ, इनके पीछे अगर घूमना चालू कर, क्या लगता है कि भूपेश बघेल के ही द्वारा टिकट बांटे गए, क्योंकि तांजा साहू को भी टिकट दिया गया है? नहीं, यहाँ पर मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं ये नहीं जानता कि इनके द्वारा, लेकिन जो गतिविधियाँ दिखती हैं, जो हमको समझ में आता है, कार्यकर्ताओं के मन में जो समझ में आता है, तो मुझको लगता है कि आज भी ये अपने हिसाब से पार्टी को चला रहे हैं और जिस हिसाब से चला रहे हैं, मुझको लगता है कि आज 35 सीट हम विधानसभा में आ गए और लोकसभा का आप परिणाम देखिएगा कि ये जो कर रहे हैं ना, मुझको लगता है कांग्रेस के लिए बहुत घातक होने वाला है। आने वाले टाइम में आप क्या कहें, लोकसभा चुनाव भी है? नहीं, मैं तो आज पार्टी से निष्कासित हूँ, लेकिन एक मतदाता जरूर हूँ राजनांदगांव का।
मैं बार बार उनसे सवाल करूंगा कि स्लीपर सेल आपने क्या सोचकर कहा, और मेरे मन में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं और मैं मतदान देने से पहले अपने नेता से जो प्रत्याशी हैं उनसे बहुत सारे मेरे मन में सवाल हैं। मैंने उनसे कहा भी है कि मेरे मन में सवाल है, आप आएँ और उसका जवाब दें। और मैंने कहा राजनांदगांव के मानव चौक पर आए और आप और हम डिबेट करते हैं। मेरे द्वारा कही गई मंच पे कही गई बातें अगर आपको लगता है कि गलत है तो मैं ये शहर छोड़ दूंगा। मैं तो कह रहा हूँ ना, शहर छोड़ दूंगा। और सुरेंद्र दास का जबान है, मैं अगर ये बातें अगर कह दें कि मैंने जो बात कही है वो गलत है तो मैं शहर छोड़ दूंगा। आप साबित करें इस बात को। ये थे हमारे साथ में कांग्रेस के नेता, जो कि अभी कांग्रेस पार्टी निष्कासित कर दिया है, लेकिन साफ तौर पे कहा है हमने जो भी बातें अपनी रखी हैं कही हैं वो गलत नहीं है। अगर पूर्व सीएम भूपेश बघेल चाहें तो डिबेट भी कर सकते हैं और इस बात को साबित अगर कर दें तो मैं शहर छोड़ने को भी तैयार हूँ। सत्येंद्र शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, छत्तीसगढ़।